नहीं करना है, क्योंकि जो लोग अभी क्या है, अपने को बिल्कुल अपनी जिम्मेदारी पे अपने को अडिग रहना पड़ेगा। जब तक आप सीरियस नहीं होगा बिजनेस प्रति, तो आप क्यूट कर दीजिए। मैं बोल रहा हूँ कि आप क्यूट कर दीजिए। अगर आपको बिजनेस को सीरियस नहीं हो, अगर आप 5 लोग नहीं बैठा सकते, तो फिर आपको क्या मतलब है फिर ये सिस्टम में आने का। और आप में ये जो जितने भी लोगों को है ना, ये लोग अब 1 साल से ऊपर हो गए हैं अपने साथ काम करते हुए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अपने को बिल्कुल अपनी पूरी टीम को कॉल कीजिए, और ज्यादा ना देर करते हुए मैं अपने चीफ गेस्ट को इनवाइट करने वाला हूँ, तो फटाफट अपनी टीम को कॉल कीजिए और बिल्कुल 100+ आंकड़ा कीजिए। 1 मिनट बची है आपके पास, फटाफट कॉल कीजिए, क्योंकि हमारे बीच में आज जो आने वाला है बहुत ही शानदार नॉलेज के साथ हमारे चीफ गेस्ट आ रहे हैं। तो दोस्त, मैं कहना चाहूंगा कि अपनी टीम को बिल्कुल फटाफट बिठाए, कोई रह ना जाए, कोई छूट ना जाए, फिर ऐसा नहीं लगे कि नहीं यार मेरी टीम से कोई रह गया। फटाफट अपनी टीम को कॉल कीजिए दोस्त, कोई रह ना जाए। अभी भी बहुत अपने को 100 अपने चीफ गेस्ट आने से पहले अपने को 100 आंकड़ा हो जाना चाहिए। ये डेली रेगुलर बोलने के बाद भी जितने भी लीडर हैं, वो फ्रंट लाइन के जितने भी लीडर हैं, वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर आप लोगों को काम नहीं करना है, तो वैसा ऊपर बोल दीजिए कि हमको काम नहीं करना है, तो आप लोगों पे फोकस नहीं किया जाएगा। क्योंकि सीरियस होके काम कीजिए मेरे दोस्त, आपका भी काम होगा और आपकी टीम का भी ग्रोथ होगा। तो मैं सबका थैंक यू करना चाहूंगा। सबने बहुत जल्दी इनवाइट किया, सभी अपनी अपनी टीम को, और अभी भी लग जाइए। और मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे ग्रेट अपलाइन, हमारे महागुरु यशपाल जल लबाना का। तो सर आइए और आगे का सेशन आप संभालिए। सर मेरी क्या बात आवाज है, आ रही क्या है? बात है, वेरी नाइस। सब क्लियर है, ऑडियो वीडियो? यस यस, बिल्कुल सर। क्या बात है, बहुत जय शानदार, जय बहुत श्री कृष्णा, शानदार। जय श्री श्याम सर। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया होस्टिंग कर रहे हो जगदीश जी, क्या बात है। सेमिनार में तो आप करते ही हो, और यहाँ भी बहुत बढ़िया तरीके से आपने होस्टिंग करी, और बहुत ही अच्छा तरीके से आप ग्रो कर रहे हो, बहुत ही अच्छा तरीके से खुद में इम्प्रूवमेंट ला रहे हो। सबसे मेन चीज़ यही है नेटवर्किंग की, कि जो इंसान खुद पे काम करेगा वो आने वाले समय में बहुत बड़ा काम कर जाएगा। तो थैंक यू सो मच जगदीश जी, मुझे इनवाइट करने के लिए आपका शुक्रिया। और दोस्तों, सभी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज की एक सुंदर सुबह देखने का अपने को मौका मिला, और बहुत ही मज़ा आ रहा है दोस्तों, क्योंकि आज इतना ठंडा मौसम है, और ठंडे मौसम में दोस्तों सुंदर सुबह देखने का मौका मिला, मज़ा आ गया। तो थैंक यू सो मच, सभी का मैं थैंक्स करना चाहूँगा, और आज के लाइव सेशन में सभी का वेलकम है दोस्तों। सबसे पहले अपन थैंक्स करना चाहेंगे भगवान जी का, जिनकी वजह से अपन आज की इस दुनिया में, इस सुंदर दुनिया में और सुंदर सुबह को अपन देख पाए। उसके बाद अपन थैंक्स करना चाहेंगे मेरे माता पिता का, मैं थैंक्स करता हूँ दोस्तों। और उसके बाद मैं थैंक्स करना चाहूँगा माय मेंटर अपलाइन ईश्वर जी सर, रवीना मैम का मैं थैंक्स करता हूँ। और स्पेशल थैंक्स करना चाहूँगा सारी टीमों का दोस्तों, सभी टीमों का मैं थैंक्स करता हूँ दोस्तों, जो इतना सारा प्यार देते हैं, इतना सारा रिस्पेक्ट करते हैं दोस्तों, बहुत बड़ी बात है ये। तो सभी का मैं थैंक्स करना चाहूँगा। आप सभी के लिए एक बार ज़बरदस्त डिजिटल क्लिपिंग हो जाए दोस्तों। और एक स्पेशल थैंक्स करना चाहूँगा अपने हमारे अपन सबके न्यूवन कंपनी के एमडी सर मिस्टर गुर्ते जी सर का मैं थैंक्स करता हूँ। उनके बाद को फाउंडर सर सूरज जी शर्मा सर का मैं थैंक्स करता हूँ, जो दोस्तों उनको जिसने ध्यान से सुन लिया सूरज शर्मा सर को, तो आप समझो कि आप बहुत बड़ा काम कर सकते हो दोस्तों। बहुत सारी चीज़ें अपन बात करेंगे आगे। तो सभी का मैं थैंक्स करता हूँ दोस्तों। माई सेल्फ यशपाल लबाना, और दुनिया की नंबर 1 इंडस्ट्री नेटवर्क मार्केटिंग, इंडिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी, जो तेजी से लगातार आगे बढ़ती हुई जा रही है जो कंपनी, न्यूवन ग्लोबल मार्केटिंग और ग्रेट एजुकेशन सिस्टम टीजीएस के लिए एक बार ज़बरदस्त क्लिपिंग हो जाए दोस्तों। सभी का मैं थैंक्स करता हूँ। और बहुत ही मज़ा आ रहा है दोस्तों काम करने का, बहुत ही मज़ा आ रहा है, बहुत ही बढ़िया तरीके से काम हो रहा है दोस्तों। और मैं आपको बोलना चाहूँगा कि दोस्तों आने वाले समय में बहुत बड़ा काम होने वाला है। तो 2 लाइनों के साथ मैं पूरा मेरा स्टार्ट करूँगा, पूरी जर्नी स्टार्ट करूँगा दोस्तों। ज़िंदगी बड़ी छोटी है, ज़िंदगी बड़ी छोटी है, सपने बहुत बड़े हैं, नाम चमका के जाना है, इसीलिए न्यूवन के प्लेटफॉर्म पे खड़े दोस्तों। क्योंकि दोस्तों बहुत बड़ा काम करना है, सिर्फ छोटा मोटा काम करने पर नहीं आए। मुझे पता है आप सब ड्रीमर लोग हो, जिनके सपने बड़े होंगे दोस्तों, वो हमेशा बड़ा काम करके जाएंगे। तो आज से सफ़र की शुरुआत देखा जाए तो आज से ठीक 5 महीने पहले हुई थी दोस्तों। और 5 महीने पहले की मैं बात करूँ दोस्तों, मेरे फैमिली बैकग्राउंड की मैं बात करूँ, तो एज अ बिजनेस फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ। मेरे परिवार में सभी बिजनेसमैन हैं। मेरे पिताजी का शोरूम अलग है दोस्तों, मेरे माताजी अलग अलग शोरूम संभालते हैं। मतलब मैं खुद, मेरा खुद के बिजनेस था दोस्तों, अलमारी बिस्तर पेटी की मेरी फैक्ट्री थी दाहोद में। मैं दाहोद गुजरात का रहने वाला हूँ। और देखा जाए तो पिछले
5 साल से मैं मेरे फैक्ट्री में संभाल रहा था। 5 से 7 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट था फैक्ट्री में। और जब मैं बहुत कम एज में मुझे बताया गया पिताजी के द्वारा कि आपको ये पूरा कारोबार संभालना है ऐसा करके। तो दोस्तों को स्टार्टिंग समय में नया था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे इतना बड़ा कारोबार संभालेंगे, लेकिन फिर भी धीरे धीरे वहाँ काम किया। टेंशन बहुत था दोस्तों, क्योंकि टेंशन इसलिए था क्योंकि पापा के करोड़ों रुपए लगे हैं किसी बिजनेस में। कोई भी बिजनेस में अपने करोड़ों रुपए लगते हैं तो अपने को अपनी क्या हालत होगी दोस्तों। और उसको स्टार्टिंग में कोई गाइडलाइन देने वाला नहीं, कोई सिखाने वाला नहीं कि आपको ये काम ऐसे करना है। कुछ भी दिक्कत आएगी तो अपन किसी को बताएंगे। मैं मेरी पर्सनल लाइफ की बात कर रहा हूँ, जो मैं मेरी फैक्ट्री संभाल रहा था, 7 करोड़ रुपए की मैं फैक्ट्री संभाल रहा था, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। क्योंकि अगर अदर बिजनेस की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, तो वहाँ इतना करोड़ों का इन्वेस्टमेंट था, उसके बाद टेंशन बहुत था। क्योंकि स्टार्टिंग में कोई भी काम पहले दिन से नहीं चल पड़ता है। हमने वहाँ करोड़ों रुपए लगाए, फिर भी पहले दिन से काम नहीं चला दोस्तों। उसको भी चलने में 5 साल, मुझे पता है 5 साल मैंने वहाँ दिया था। 5 साल, 5वें साल के अंदर धीरे धीरे ग्रोथ होना स्टार्ट हुआ। और ये 5 साल की जर्नी के अंदर बहुत सारी चीज़ें मैंने फेस करी वहाँ। बहुत सारा प्रेशर फेस किया। कभी कभी हिसाब में गलती होती थी तो लाखों रुपए का नुकसान होता था। किसको बताए, कौन गाइडलाइन देने वाला था वहाँ। अपने अंदर की प्रॉब्लम, अपने मन की बात, अपने को जो दिक्कत आ रही थी, मेरे को जो दिक्कत आ रही थी मेरे बिजनेस में, जो मेरी फैक्ट्री संभाल रहा था, वो बात मैं किसको बताऊँ, घर वालों को तो बता नहीं सकते। तो बहुत सारी दिक्कतें आई दोस्तों, बहुत सारा प्रेशर बहुत आया। अब वहाँ क्या कर सकते हैं, वहाँ तो कोई वो ऑप्शन ही नहीं है कि चलो भाई ये आज आज ये नहीं यार मैं ये काम नहीं करूँगा, ऐसा तो कोई बोल ही नहीं सकता। क्योंकि काम खुद का था, खुद के करोड़ों रुपए बिजनेस में लगे थे दोस्तों। तो बहुत सारी चीज़ों को, कम एज में बहुत सारी चीज़ों को फेस किया और बहुत सारी चीज़ों वहाँ से सीखने को मिली। अपने से बड़े व्यक्ति से, बड़े बड़े व्यापारियों से डील करता था मैं, लाखों रुपए की डील करता था। वो चीज़ें सीखने को मिली। लोगों से बात कैसे करनी है, क्योंकि पहले दिन से हर चीज़ थोड़ी आ जाएगी। तो वो 5 साल मैंने वहाँ दिए, मैं आपको बताऊंगा, भले लाखों रुपए की इनकम करी, पैसा बहुत कमाया वहाँ। 3-4 लाख रुपए तो आम बात है वहाँ। 7 करोड़ का बिजनेस है और 3-4 लाख रुपए कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, 5 लाख तक कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वहाँ से भी कम एज में बहुत कुछ सीखने को मिला। और वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ डायरेक्ट सेलिंग में काम लगी दोस्तों। प्रेशर कैसे हैंडल करना है, लोगों को कैसे संभालना है। वहाँ भी हमारी कुछ टीमें थी, टीमें का मतलब हमारे वर्कर लोगों की टीम थी। वहाँ भी दिक्कतें आती थी, वहाँ भी लोग बोलते थे, वहाँ भी वर्कर लोगों को लाना मतलब बहुत बड़ी, पैसे दे के भी लोग नहीं आते थे। उनको लगातार सैलरी में देता था, फिर भी उनकी दिक्कत बहुत थी। कभी बहाना बना लेते थे, कभी काम पे नहीं आते थे। उनको पता है कि मेरे पैसे आज के दिन में नहीं जाऊँगा तो पैसे कट हो जाएंगे, लेकिन फिर भी वो लोग बहानेबाजी करते थे, पैसे लेके भी काम नहीं करते थे। लेकिन धीरे धीरे इन चीज़ों पर मैंने काम किया। जहाँ दिक्कत आई उस पर काम किया, जो मेरी गलती, उस गलती को मैंने सुधारा। सबसे पहले तो क्या किया, मैंने मेरी खुद की गलती मानी। कुछ लोगों की आदत ही नहीं है अपनी गलती मानने की। जब तक आप खुद की गलती नहीं मानोगे तो आप बड़ा काम नहीं कर पाओगे। तो 5 साल की जर्नी वहाँ बहुत बढ़िया थी। और फिर अचानक लाइव में डायरेक्ट सेलिंग का प्लेटफॉर्म आया। अचानक नहीं, व्हाट्सअप से ही आया, ब्रॉडकास्ट से आया। मैं आपको बताऊँ, अगर ब्रॉडकास्ट नहीं होती तो मैं आज इस सिस्टम में नहीं होता। बहुत सारे लोग ब्रॉडकास्ट नहीं करते। अगर ब्रॉडकास्ट नहीं होती तो मैं आता ही नहीं, क्योंकि मेरे तक कुछ कहाँ से डायरेक्ट आ जाता है। तो किसी के ना किसी के माध्यम से व्हाट्सअप आया था और उनके माध्यम से मैम का नंबर मिला था, रवीना मैम का। वहाँ से जानकारी मिली, पता चला कि यहाँ से कितना बड़ा काम हो सकता है। बहुत, मैं शॉर्ट में बताऊंगा कुछ स्टोरी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों पे अपन आज बात करेंगे। तो जानकारी मिली, इस इंडस्ट्री का पोटेंशियल, इसका पावर समझा। फिर मैंने डिसीजन लिया कि अब मुझे ये काम करना चाहिए, फुल टाइम एज अ करियर काम करना चाहिए। क्योंकि यहाँ ये बिजनेस फ्री होने का बिजनेस है। ये बिजनेस ऐसा है कि आप 50 साल का काम 5 साल में कर सकते हो। मैं आपको बताऊंगा, एक इंसान को करोड़पति बनने में रेगुलर जीवन में, डायरेक्ट सेलिंग के अलावा की बात कर रहा हूँ, कम से कम, मैं किसी और का तो अनुभव नहीं बताऊंगा, मेरे पिताजी का अनुभव बताऊंगा। उनको 25 साल लगे करोड़पति बनने में, उनको 25 साल लग गए। 25 साल तक उन्होंने मेहनत करी, नॉन स्टॉप मेहनत करी। हम जीरो से, ऐसा नहीं है कि हमारे दादाजी भी अमीर थे, ऐसा नहीं, मेरे पिताजी अमीर बने उनकी मेहनत से। उन्होंने जीरो से काम स्टार्ट किया और देखा जाए तो 25 साल के अंदर वो करोड़पति बने। और आज की तारीख में उन्होंने 25 साल तक लगातार मेहनत करी, नॉन स्टॉप मेहनत करी, अलग अलग बिजनेस काम किया, अलग अलग किया। उसके बाद पैसों से पैसा बनाया। पैसे आने लगते हैं तो पैसे से पैसा बन जाता है। तो उनको 25 साल लगे वहाँ। 25 साल के अंदर भी करोड़पति बना जा सकता है अगर आप सही से काम करो तो। रेगुलर जीवन की मैं बात कर रहा हूँ। और डायरेक्ट सेलिंग के अंदर मुझे पता चला कि यहाँ 50 साल का काम सिर्फ 5 साल में हो सकता है।
मुझे बताया गया, मेरा विज़न क्लियर किया गया कि यहाँ ये फ्री होने का बिजनेस है। लेकिन वो सारी चीज़ें कब हो पाती है, जब अपन काम पे फोकस करते हैं तब। और कब हो पाती है, जब अपन डेडिकेशन के साथ काम करते हैं और इस काम को अपन प्राथमिकता देते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी। आज की तारीख में मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी यही काम है, इसके अलावा कोई काम नहीं है। बाकी सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पैसा। मैं ईमानदारी से पहला काम मैं यही करता हूँ। न्यूमन का मेरा काम यही है कि पहला काम मैं यही करूँगा। तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, इस इंडस्ट्री का पोटेंशियल मेरे को पता चला कि यहाँ से अपन कितना बड़ा काम कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि फिर मैंने डिसीजन लिया कि अब मुझे ये काम करना चाहिए फुल टाइम। घर वालों से डिस्कशन करी। आपको पता है किसी भी घर वाले पहली ही बार में कहाँ एग्री हो जाएंगे। और मेरे लिए तो बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि ऑलरेडी कारोबार चल रहा है, बड़ा कामकाज चल रहा है, पैसे इनकम बहुत बढ़िया आ रही है। फिर अचानक से ये डिसीजन लेना इतना आसान थोड़ी था। जितना आसानी से मैं आपको बता रहा हूँ इतना आसान मेरे लिए नहीं था। कि करोड़ों का कोई इंसान छोड़ सकता है क्या? आज किसी को महीने का 50,000 रुपये, तो 50,000 की जॉब नहीं छोड़ सकता। तो फिर डिसीजन लिया, मैंने बोला मैं यही काम करूँगा। तो जिद्दी बना, थोड़ा जिद्दी, वो बोलते हैं ना, जीतना हो तो जिद्दी बनना पड़ेगा। मैंने बोला 1,000 दिन के लिए तो मैं यही काम करूँगा। 1,000 दिन के लिए मैं ये काम करूँगा, फिर आप जो बोलोगे वो कर लूँगा। भले आप बोलोगे मैं शोरूम पे बैठ जाऊँगा, आप बोलोगे, आप जो काम बोलोगे मैं वो कर लूँगा, लेकिन 1,000 दिन मैं यही काम करूँगा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। और मैं बोलना चाहूँगा 1,000 दिन कंप्लीट हो चुके हैं और आज की तारीख में वेल सेटल्ड हूँ। 1 से 1.5 लाख रुपए की इनकम है और हर तरीके का अचीवमेंट है। अचीवमेंट की बात करूँ तो पहला पेमेंट यहाँ से आया था 564 रुपये आया था। और 7 दिन का, मैं 7 दिन की बात करूँ, 7 दिन का हाईएस्ट पेमेंट यहाँ से आ चुका है 1,45,000 रुपये। और न्यूवन की बात करूँ, न्यूवन से 7 दिन का हाईएस्ट पेमेंट मेरा आ चुका है 1,38,000 रुपये 7 दिन का। तो लाइफ में मैं बोलना चाहूँगा, अगर कोई भी काम लगातार बार बार प्रयास करोगे तो 100% सफलता मिलती है। लेकिन बहुत सारी चीज़ अपने जीवन में आती है। हर इंसान के जीवन में प्रॉब्लम है, किसके जीवन में प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बाहर की दुनिया में, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की दुनिया में फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर अपने मन की बात बता सकते हैं एक इंसान को, जिनका नाम है अपलाइन। हर चीज़ बता सकते हैं। अपने को गुस्सा आएगा किसी पे तो अपन किसी और का गुस्सा मतलब एक्सप्लेन कर सकते हैं कि नहीं ये सर, ये ऐसा है, ये बंदा ऐसा है, ये मेरी सुन नहीं रहा, ये ऐसा हो गया, वो ऐसा हो गया। अपन यहाँ कोई इंसान तो सुनने वाला तो है। बाहर की दुनिया में आप कौन सुनने वाला है? किसको बोलोगे आपकी प्रॉब्लम? कौन सुनेगा? क्या क्या लेने था लोगों को? आप बोलोगे तो भी हाँ हाँ करके वो इंटरेस्ट नहीं लेंगे। आपकी प्रॉब्लम बताओगे तो और आपको प्रॉब्लम और बढ़ा देंगे लोग बाहर की दुनिया में। और यहाँ तो सोल्यूशन भी मिल जाता है। ठीक है, अपलाइन बता दे, आप अपलाइन को आपकी दिक्कत बता दे तो वो सुन लेते हैं। तो ये सारी चीजें हुई। और मैं अचीवमेंट की मैं बात करूँ तो देखा जाए तो इस इंडस्ट्री से मैं 7 लाख रुपए की कार मेंटेन करता हूँ। और मैं अकेला ही कार मेंटेन नहीं करता हूँ, मेरी टीम में कम से कम 4 से 5 लोग कार मेंटेन करते हैं। और मैं बताना चाहूँगा मेरे परिवार का, मेरे रिश्तेदार में और मेरे आसपास के 5 गाँव में मैं पहला ऐसा बंदा हूँ जो इतनी कम उम्र में विदेश यात्रा कर चुका हूँ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से। और अभी ये 9 तारीख को हम हस्बैंड वाइफ दोनों जा रहे हैं दोस्तों। हम दोनों जा रहे हैं। मैंने अलग से पैसे दे के कंपनी को, क्योंकि एक आईडी पे एक ही बंदा जा सकता है, तो मैंने अलग से पैसे दे के उनको मैं ले जा रहा हूँ साथ में। क्योंकि दोस्तों सपनों के लिए तो काम कर रहे हैं हम। आज अभी अभी हम देखो, आज इतनी कम एज में देखा जाए तो हम इतनी कम एज में विदेश यात्रा कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है दोस्तों। लोगों का जीवन निकल जाता है विदेश यात्रा करने में। अभी कल ही मैं आपको बताऊं, कल मेरे पिताजी आए थे। 1 महीने बाहर थे मेरे पिताजी, 1 महीने बाहर थे, यात्रा पे गए थे। और वो आए तो उनका ढोल नगाड़ों से स्वागत हुआ, उनको माला पहनाई गई। तो मैं सोचता हूँ यार, मेरे पिताजी यहाँ अपने भारत देश की यात्रा करके ही आए और उनको इतना स्वागत हो रहा है, तो हम तो विदेश जाके आएंगे, तो हमारा कोई होगा नहीं स्वागत करने वाले। ऐसा सब मजाक में बात है। तो ये सारी चीज़ें होती है। आज इतनी कम एज में बताओ, आज इंटरनेशनल टूर, हवाई जहाज में बैठना लोगों का सपना होता है दोस्तों। आप बैठोगे तब आपको फील आएगा, अंदर से फील होगा कि नहीं यार, क्या जीवन तो यही है। बहुत सारी चीज़ें में मजा आता है काम करने का। और जगह जगह टीम है दोस्तों। जब मैं नया नया आया था तो मैं भी देखता था लोगों को कि यार इनकी इतनी बड़ी टीम है, इनका यहाँ यहाँ काम चल रहा है, तो मेरा भी चलना चाहिए, मेरा भी काम होना चाहिए। मैं लीडरों को सुनता था। मेरे को जूम मीटिंग में बोलना नहीं आता था, तो मैं क्या करता था, जो भी लीडर आता था उनके लिए वीडियो बनाता था। क्योंकि मैं समझ चुका था कि अगर मोबाइल में अपने को बोलना सीखना है तो रिजल्ट के वीडियो ज़्यादा बनाओ, कोई गेस्ट आ रहा है उनके वीडियो ज़्यादा बनाओ, तो धीरे धीरे जब आपका नंबर आएगा यहाँ तो आप सीख लोगे। बस अपने माइंड को यहाँ से लर्निंग फेज पे आप लाओ।
आप सीखने के मोड पे लाओ अपने माइंड को, क्योंकि जो सीखा हुआ इंसान होगा ना वो सीखने पे फोकस करेगा। बहुत सारे इस जूम मीटिंग में लोग बैठे होंगे, कम से कम 102 लोग इस जूम मीटिंग में बैठे हैं ना, तो 102 लोगों में से ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ सीखने में फोकस करेंगे कि बोलने का स्टाइल क्या है, कहाँ से शुरुआत करनी है, ये छोटी छोटी चीज़ों में फोकस करें। और कुछ लोग एज अ मूवी एज अ वीडियो देखते हैं, उस हिसाब से फोकस करेंगे। तो अपने जो ये माइंड है इसको अपने को लर्निंग मोड पे लाना पड़ेगा, तो आप बहुत बड़ा काम करोगे यहाँ। और फिर आगे बात करो, देखा जाए तो कारवा बढ़ता ही जा रहा है, बहुत बढ़िया तरीके से काम चल रहा है, जगह जगह काम चल रहा है और बहुत मज़ा आ रहा है दोस्तों काम करने का। अभी मैं आपको बात करूँगा आरटीपी की दोस्तों। मैं हकीकत बता रहा हूँ कि मेरे 3 साल के करियर में मैंने ऐसी ट्रेनिंग सेशन पहली बार देखा। ऐसा ट्रेनिंग सेशन मैंने पहली बार देखा, इतना मतलब मेरे को विश्वास ही नहीं आया कि मैं इतना उम्मीद नहीं कर रहा था कि इतना इतना बढ़िया तरीके से ट्रेनिंग मीटिंग होगा। और सूरज शर्मा सर की जो स्पीच थी दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा सबसे बेस्ट, मतलब मैं आपको क्या बोलूँ, ऐसे कोई यूट्यूब पे भी ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर नहीं है दोस्तों। उनकी ट्रेनिंग सेशन देने का तरीका वो मैंने देखा दोस्तों, उनकी स्टाइल, बोलने की स्टाइल दोस्तों। लोग स्टार्टिंग में लंच से पहले बहुत सारा इतना बढ़िया तरीके से उन्होंने बताया कि हंस हंस के लोग पागल हो गए। उनका बताने का तरीका, बात काम की करी उन्होंने, लेकिन उनको बताने का तरीका इतना बेहतरीन था दोस्तों कि इतना मजा आया, इतना मजा, 1% भी बोर नहीं हुआ। और आफ्टर लंच के बाद दोस्तों उन्होंने जो सेशन लगाया और आखिरी के 10-15 मिनट की मैं बात करूं दोस्तों, वो बहुत इमोशनल मोमेंट था दोस्तों हमारे लिए। मतलब लोगों को आंखों में से लिटरली आंसू आ गया, मेरी आंखों में से आंसू आ गया। हमारी टीम वाले अपलाइन की वैल्यू बताई उन्होंने बताया कि आप आपके हर प्रॉब्लम आप आपके अपलाइन को बताते हो, लेकिन अपलाइन किनको बताए। उन्होंने बताया कि आप हर चीज़ अपलाइन को कुछ भी कभी कभी आपके अपलाइन से बहस वजह होते थे, आप कुछ भी अनाप शनाप बोल देते हो, बहुत सारी चीज़ें होती, लेकिन उनकी लाइफ, अपलाइन की लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होगी क्या? वो भी तो घर छोड़ के अपने परिवार को छोड़ के काम कर रहे हैं दोस्तों। अपलाइन की वैल्यू बताई, वहाँ लोगों के माइंड में बैठा और दोस्तों लोग इमोशनल हो गए। मैं जहाँ से बैठा था वहाँ तो लोग मेरे को गले मिलने लगे, हमारे प्रभु जी हो गए, फिर वहाँ से पीछे से आगे से जितेंद्र जी आ गए, पीछे से जगदीश जी वगैरह आ गए, प्रकाश जी निकल, पूरी की पूरी टीम में वो मैं अभी फेस नहीं कर सकता हूँ वो चीज़, उसको मैं एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि वो दिल का रिश्ता था और वो चीज़ें जो हुई, वो मोमेंट हुआ, वो दिल से हुआ दोस्तों। अपनी जो बात अपन स्टेज पे जो बात करते हैं वो लोगों तक पहुँचाते हैं और वो चीज़ें रिएक्ट होती है, वो बहुत बड़ी बात है। ये बहुत कम लोग कर पाते हैं। स्टेज पे रह के लोगों को हंसाना, ये भी बहुत कम लोग कर पाते हैं। स्टेज पे रह के लोगों को आंखों में आंसू आना, मतलब उन्होंने ऐसे दिल से बात करी थी सूरज शर्मा सर ने, वो सबके दिलों तक पहुंची वो बात। तो पूरा एटमोसफेयर आपने वीडियो देखा होगा दोस्तों, सब एक दूसरे के गले मिल रहे दोस्तों, और सॉन्ग भी बढ़िया बजा था दोस्तों। मतलब वो जो मोमेंट था, मैं आपको क्या बोलूँ, सारी चीज़ें पुराने गीले सीखे सब भूल गए, सभी भूल गए, और सारी चीज़ें सब में एक दूसरे से मतलब गले मिले, मजा आ गया काम करने का। मैं आपको बोलना चाहूँगा, ये आरटीपी मजाक नहीं कर रहा हूँ, जिसने भी मिस किया उसने बहुत सारी चीज़ें मिस कर दी। कम से कम वो 6 महीने पीछे चले गए। मैं आपको बताता हूँ, अगर यही ट्रेनिंग सेशन आप खुद और आपकी टीम अटेंड करती तो बहुत बड़ा काम हो जाता। कुछ लोग वैलिड रीजन से नहीं आए, ठीक है, उनके पास रीज़न था, जैसे जो पर्सन हो गए, कुछ लोगों का कुछ इंपॉर्टेंट था इसलिए नहीं आ पाए, लेकिन कुछ लोगों ने बहाना किया हुआ है, बहाने से नहीं आए, मुझे पता है। मैं आपको बताऊँ, बहाना जिसको काम करना होगा ना वो रास्ता ढूंढेगा, जिसको आना होगा वो रास्ता ढूंढेगा, जिसको काम करना होगा वो रास्ता ढूंढेगा, जिसको नहीं काम करना होगा वो बहाना ढूंढ लेगा। बहुत सारे कुछ लोग तो पैसों की वजह से नहीं आए 3,000 4,000 5,000 रुपये जो भी लगे आने जाने के सारी चीज़ें मिला के, तो वो 5,000 रुपये आपने बचा के बहुत बड़ा काम कर दिया। मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत सारी चीज़ें आपने मिस करी है। बहाना मेरे पास भी था, मैं ऐसा बोल सकता था मेरे घर पे कोई नहीं है, मेरे घर पे मेरे 2 सिस्टर और मेरे मिसेस और मैं अकेला ही हूँ, क्योंकि माता पिता बाहर थे, 2 शोरूम संभालने रहते हैं, और अभी हमारे एरिया में चोरी का माहौल है, मतलब लोगों के घर चोरियाँ बहुत हो रही है। ऐसे माहौल में मैं घर छोड़ के जा सकता हूँ, मेरे पास तो बहुत वैलिड रीज़न था, मैं नहीं आता तो चल जाता, कहाँ दिक्कत थी। फिर भी मैं आया, क्योंकि मुझे पता, मैं बहुत सारी चीज़ें सीखा मैं वहाँ से। मैं मेरे खुद की होस्टिंग में इंप्रूवमेंट लाऊंगा, मैंने लोगों को होस्टिंग करते हुए देखा, क्या क्या चीज़ें इंप्रूवमेंट लानी वो देखा। वहाँ जो म्यूज़िक बजा, तो एक नया सॉन्ग मैंने और वहाँ से लिया, मैंने प्रभु जी को बताया था कि ये सॉन्ग अपन अपने सेमिनार में भी बजाएंगे। लोगों के वर्किंग स्टाइल मैंने पकड़ी, कुछ लाइनें मैंने कुछ लिखी, ज़्यादा कुछ नहीं लिखा, मेरे मोबाइल में कुछ लिख के लाया हूँ ताकि मैं उसको इम्प्लीमेंट करूँ मेरे बिजनेस में।
बहुत सारी चीज़ें रहती है। आप सीखने पे फोकस करोगे तो बहुत चीज़ें मिल जाएगी आपको। बस फोकस अपना सीखने पे होना चाहिए। जीवन में बहुत बड़ी अपन काम करेंगे। हाँ देखो, हमारे जगदीश जी बुरहानपुर टीम की जो ट्रेन थी 8 घंटे, 8 घंटे लेट थी। मतलब उनको एक ही दिन मिला, सेकंड डे। फर्स्ट डे तो उनका ऐसे ही निकल गया। 2 डे 1 नाइट का प्रोग्राम रहता है। आप घर से निकलते हो और आपको पता चलता है आपकी ट्रेन 8 घंटे लेट है। मैं बोलता हूँ 90% लोग तो आएंगे ही नहीं, बोलेंगे अरे यार ट्रेन लेट होगी, हम नहीं आ जाएंगे। तो जिसको आना होगा वो रास्ता ढूंढ ही लेगा, और जिसको नहीं आना होगा वो बहाना ढूंढ लेगा। दोस्तों, उन्होंने पेशेंस रखा, 8 घंटे का सफ़र। उसके बाद वो आए, उनको रूम मिलने में भी थोड़ी बहुत दिक्कत हुई, लेकिन फिर भी उन्होंने एडजस्ट किया, क्योंकि वो वहाँ रात रुकने नहीं आए थे। उनका फोकस कहाँ था? वो सीखने पे। और उनका जो सारा पैसा वसूल हो गया। मैं तो आफ्टर सेशन के बाद सूरज शर्मा सर को मैंने बोला, सर इतना बढ़िया ट्रेनिंग सेशन के लिए 3500 रुपये कम है। मैंने बोला इतना शानदार सेशन लगाने के लिए मतलब 3500 बहुत कम, छोटी रकम है। मैं हकीकत बता रहा हूँ, वो आप सुनते तो आपको पता चलता। हमें फर्स्ट डे गए, वहाँ सुविधा भी बहुत बढ़िया थी। हम गए, हमारे लिए ब्रेकफास्ट रेडी था। पहली बार ऐसा हुआ कि जाते ही पहले तो अपने को, अपन और भी जगह जा चुके, वहाँ से चाय और बिस्किट मिलता था, लेकिन इस बार छोले भटूरे वगैरह मिले नाश्ते में। कुछ नई चीज़ें ऐड करी उन्होंने। 3500 रुपये में सुविधा कितनी दे रही है बताओ। उसके बाद लंच में खाना पीना बहुत बढ़िया तरीके से स्वादिष्ट खाना था, मज़ा गया। उसके बाद पहले दिन का सेशन भी बहुत बढ़िया लगा। लोग अपनी अपनी स्पीच लगा रहे थे, ऑल ओवर इंडिया से लोग आए थे वहाँ। 500, कम से कम 500 लोगों की गैदरिंग थी दोस्तों। इतने सारे लोग आए। जिसके ज़्यादा लोग आए होंगे उनका बिजनेस बहुत ग्रो करेगा, हकीकत बात है ये। बहुत सारे लोगों ने सीखा, और उनके सिखाने का तरीका ऐसा था कि लोगों के माइंड में बैठ गया कि हाँ यार ऐसी चीज़ें अपने को सिखाई जाती है। कुछ लोग, देखो आपको हकीकत बता रहा हूँ, आपको यहाँ आपकी सोच बड़ी रखनी पड़ेगी। बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे दोस्तों। वो कहते हैं ना कि ये दुख ये दर्द सब तेरे अंदर है। ये दुख ये दर्द सब तेरे अंदर है। एक बार इस पिंजरे से बाहर निकल के देख, तो अपने आप में सिकंदर है दोस्तों। जीवन में बहुत सारी चीज़ें चलती रहेगी, और चलने वाली है, आगे भी चलने वाली है। बहुत सारी चीज़ें आएगी, लेकिन आपका फोकस कहाँ होना चाहिए दोस्तों? आप आपके सपनों के प्रति कितना ईमानदार हो। बहुत सारी चीज़ें मेरे जीवन में भी आई है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत सारी प्रॉब्लम आई, चलता रहता है। लेकिन मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ, ये हालत परिस्थिति मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हालत परिस्थितियाँ मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मेरे सपने बड़े, मेरी सोच बड़ी है, और मेरा टारगेट बड़ा है। इसलिए मैं यहाँ से कुछ भी हो जाए, जिद्दी इंसान हूँ मैं, करके रहूँगा। और क्रिएटर बनो, मैं क्रिएटर बनना चाहता हूँ। अभी पूरा नहीं बनाऊँ, लेकिन मैं लोगों को क्रिएट करना जानता हूँ मैं। अभी और खुद को अपडेट करूँगा, लेकिन मुझे लोगों को क्रिएट करना आता है। जिस दिन आप क्रिएटर बन गए, आपको किसी की गरज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज हर छोटी छोटी चीज़ों पे हमने सीखने में फोकस किया। स्टार्टिंग में जब हम नए नए थे तो हम सर मैडम के सेमिनार लगवा, सबसे ज़्यादा हमारी टीमों में सर मैडम ही सेमिनार लगाते थे। ईश्वरी सर, रवीना मैम का सबसे ज़्यादा समय हमने लिया। हमने डिमांड नहीं करी वो लीडर चाहिए हमको, वो बड़े बड़े लीडर चाहिए, हमने कभी बोला ही नहीं। हमने ये बोला ठीक है सर, आप बताओगे ऐसा कर लेंगे। तो वहाँ से उनको सुन सुन के हमने क्या किया, वो इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया। पहले सॉन्ग बड़े बड़े प्रोग्रामों में रवीना मैम बजाते थे, उनको देख के उनका डुप्लीकेशन मैंने किया। आज बड़े बड़े प्रोग्रामों में मैं सॉन्ग बजाता हूँ, और मुझे देख के रविंद्र भुरिया जी ने इम्प्लीमेंट किया। सेमिनार में सॉन्ग बजाना हो गया, क्योंकि ये सारी चीज़ें ट्रेनिंग का एक हिस्सा है। और छोटी छोटी चीज़ों पे फोकस करेंगे तभी कोई भी प्रोग्राम हिट कर पाएंगे अपन। बहुत सारी चीज़ें आज उनको, हम भी सेमिनार लगाना स्टार्ट कर दिए हमने भी। अब ये सारी चीज़ें कभी जब मौका मिला, तब जब हमको बताया गया अपलाइन के माध्यम से कि आप सेमिनार लगाने जाओ, तभी गए। हमने पहला सेमिनार हमने बुरहानपुर में ही किया था। एक बार हम पहली बार मैं और रविंद्र भुरिया जी हम सेमिनार लगाने गए थे। हमारा शेड्यूल था 3 सेमिनार हमने एक साथ लगाए। पहले आज लगाया बुरहानपुर में, कल खंडवा में, परसों खरगोन में लगाया, फिर हमने बड़वानी में भी हमने सेमिनार लगाया। वो कब हुआ? जब हमको ऐसा मौका दिया, हमको बताया गया कि आप सेमिनार लगाने जाओ, अपलाइन के माध्यम से मौका मिला तब। बाकी वो बोलते नहीं तो हमको तो कुछ वो ही नहीं था। उन्होंने बताया कि आपके पास अचीवमेंट है, आपकी बैंक स्टेटमेंट है, आप इंटरनेशनल टूर अचीव कर। हम थाईलैंड के बाद मैं गया था सेमिनार लगाने, मैं और रवि जी। तो ये सारी चीज़ें हमने करी और सीखने पे फोकस किया। मैं अभी आज पैसे आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हमने खुद पे काम किया है। अब जिसको पैसे नहीं आ रहे उसका मतलब ये है कि आपको खुद की गलती, पहले तो आप एक चीज़ माइंड में बिठा लो कि हर चीज़ में आप खुद की गलती ढूंढना स्टार्ट करो।
क्योंकि इंसान सबसे ज़्यादा अपनी गलती से सीखता है। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि लोग अपनी गलती मानना ही नहीं चाहते। भले कुछ भी चीज़ हो, कोई भी मैटर हो या कुछ भी हो, आपके भाई आपने किसी को प्लान दिखाया, वहाँ क्या क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए, हर चीज़ अपने को खुद पे काम करना पड़ेगा। क्योंकि आप खुद पे काम करोगे तभी दुनिया आप पे भरोसा करेगी, तभी लोग आपके सुनेंगे। बहुत सारे लोग चाहते हैं ना कि यार मेरे लोग सुने, मेरी टीम वाले मेरे काम करें। जो आप आपकी टीम वाले से करवाना चाहते हो वो आप पहले खुद करना स्टार्ट कर दो, तो आपका बहुत बड़ा तरीके से काम हो जाएगा। और अभी मैं बात करूंगा एबीसी की। अनाउंसमेंट हो चुका है आरटीपी के अंदर। सूरज शर्मा सर ने बताया कि एबीसी, मैं आपको बताऊंगा एबीसी को भी हल्के में मत लेना। चलो आरटीपी तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये एबीसी टूर है, ये तो पहली बात ये फ्री में है। दूसरी चीज़, आप यहाँ से अचीव करोगे तो 2 नाइट 3 डे का प्रोग्राम रहेगा वहाँ। और वहाँ बहुत सारी बताया गया कि भाई वहाँ डांसिंग प्रोग्राम होता है, वहाँ एंजॉयमेंट है, वहाँ आपको रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा, मतलब आपको ट्रॉफी दी जाएगी रैंक के हिसाब से। वहाँ लोगों को सम्मानित किया जाता है स्टेज पे बुला के, आपके रैंक के हिसाब से आपको बुलाया जाएगा वहाँ। तो कितनी बढ़िया बात है। आप मान लो 500 700 1000 लोगों के सामने आपको सम्मानित किया जाएगा, वो फोटो वीडियो आप स्टेटस लगाओगे तो लोगों को भी लगेगा हाँ यार इन्होंने कुछ करके दिखाया, अब इनके साथ काम स्टार्ट करना चाहिए। अचीवमेंट होगी ना तो आप काम बड़ा कर लोगे। बस यही है कि आपका फोकस सॉल्यूशन पे ही होना चाहिए। मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें हुई, कभी काम नहीं चला, कभी हुआ, खुद से सवाल करता था साला मेरे अंदर किस चीज़ की कमी है, लोगों का काम चल रहा है तो मेरा क्यों नहीं चल रहा है, मेरे को ऐसा क्या करना चाहिए कि मैं काम करूं, मेरा काम क्यों नहीं चल रहा है, बस यही सवाल। और कैसे चलेगा, खुद से सवाल। कभी कभी अपलाइन से भी बात करते थे, सर क्या क्या करना चाहिए बताइए, तब जाके काम चलता है दोस्तों। और इतना आसान थोड़ी है कि करोड़पति बनना, इतना आसान होता तो हर इंसान करोड़पति बन जाता। आज मेरे पिताजी को रेगुलर जीवन में 25 साल लगे पैसा कमाने में, करोड़पति बनने में। और यहाँ काम अपन 5 साल के अंदर, हकीकत बात है 5 साल के अंदर आप करोड़पति बन सकते हो। तो आपको खुद को किस लेवल का रेडी करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें भी अपडेट लाना पड़ेगा। आपको क्या लग रहा है ऐसे हो जाएगा क्या? खुद का नेटवर्क बनाना इतना आसान है क्या? लोग नेटवर्क बनाने के लिए करोड़ों रुपए मार्केट में इन्वेस्ट करते फिर भी नहीं बन पाता, फेल हो जाते हैं और करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाता है। यहाँ आपका कौन सा नुकसान हो रहा है? कोई भी नुकसान नहीं हो रहा है दोस्तों। तो फोकस करिए, एबीसी टारगेट हिट करने में अपने पास समय है। आपके पास समय है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप आराम से करोगे। बहुत सारे लोगों का ऐसा रहता है यार अभी तो 2 महीने पड़े, मार्च की क्लोजिंग है। दोस्तों ये समय कहाँ जाएगा पता नहीं चलेगा। कुछ लोग स्टार्टिंग से अभी 5 महीने से हमारे साथ ज्वाइन है, अभी भी ज्वाइन ही है, वो ज्वाइन पर्सन ही है, ना कोई ग्रोथ, ना कोई कुछ नहीं, कोई एक्टिविटी नहीं। मैं उनको बोलता हूँ, मैं उनको कभी कभी मिलने जाता हूँ, बोलता हूँ यार 5 महीने पहले मैं आपसे मिलने आया था, आज हमारे आप कहते हम कहते ऐसा काम करते कम से कम आप भी पैसे अच्छे इनकम कर लेते। अपना दिमाग लगाते, घर बैठे रहते, चीज़ों पे ध्यान देते नहीं, जूम मीटिंग में आना नहीं, सेमिनार में आना नहीं, लिस्ट बनानी नहीं, लोगों से कांटेक्ट करवाना नहीं, अपलाइन को बुलाना नहीं है प्लानिंग पे, हैं लोगों को बोलना ही नहीं है कि नहीं, लोगों को प्रोडक्ट प्रमोट नहीं करना है। कुछ लोग प्रोडक्ट लेके घर बैठ गए, क्या बैठे बैठे हर चीज़ मिल जाएगी क्या? हर चीज़ बैठे बैठे मिल जाती तो क्या चाहिए जीवन में? फिर जरूरी नहीं है अपने को कुछ भी काम करने की। संघर्ष दोस्तों करना पड़ेगा और मेहनत ऐसी जगह करो जहाँ से आपका भविष्य बन सके। बाकी पैसे कमाना कोई बड़ी बात नहीं, हर इंसान पैसे कमा लेगा, लेकिन कब तक? आज मैं मेरी फैक्ट्री से लाखों रुपए की इनकम कर रहा था, लेकिन कब तक? आप जॉब करके पैसे कमा रहे हो, लेकिन कब तक? ये सवाल करो आप खुद से। मैं जो काम कर रहा हूँ रेगुलर जीवन में वो कब तक मैं करूँगा? दूसरा सवाल करोगे कि मैं जो काम करूँ क्या वो मेरे बच्चे कर पाएंगे क्या? आज मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि मेरे पिताजी ने जो मेहनत करी वो मेरे से नहीं होगी। ये हकीकत प्रैक्टिकल बातें बता रहा हूँ, क्योंकि उनकी उनके लेवल की मेहनत अपन कर ही नहीं पाएंगे। अपने माँ बाप ने जो मेहनत करी उनके लेवल की मेहनत आप नहीं कर पाओगे, और आपके लेवल की जो मेहनत आप कर रहे हो ना वो आपके बच्चे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जमाना उस हिसाब से आ गया है। आजकल आपको भी पता है छोटे छोटे बच्चों की सोच बड़ी है, उनको भी बड़े सपने हैं उनके। आज मोबाइल का जमाना है, वो भी उनको भी बड़ी बड़ी चीज़ें, बड़ी गाड़ियाँ देखते हैं, बड़ा घर देखते हैं। आज हमारा डीवा है वो भी बोलती है पापा अपन ऐसा घर बनाएंगे, और जहाँ भी थार दिखेगी वो तो बोलेगी। आजकल मेरा सपना मेरे बाद वालों को दिखने लग गया। बताओ, हम कार लेके कहीं भी जाएंगे तो बोलेंगे पापा आपकी थार जा रही है, बताओ। तो ये सारी चीज़ें, हम सपनों के प्रति ईमानदार है और थोड़ा इमोशनल है। ऐसा नहीं कि हम चलो भाई करने के लिए कर रहे, ऐसा नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए हम डट के रहेंगे और काम बड़ा करेंगे। और हालत परिस्थिति हकीकत मेरा तो कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि मेरे अंदर दम है। मैं तो जीरो से भी काम उठा के बहुत बड़े लेवल का कर सकता हूँ।
उस लेवल का ऑलरेडी मैं रेडी खुद को कर चुका हूँ और भी कर लूँगा और अपडेट लाऊंगा धीरे धीरे अपने अंदर। बहुत सारी चीज़ों में अपन बात करेंगे। और अभी मैं बताना चाहूँगा, कुछ अनाउंसमेंट करता हूँ कि 1 तारीख को हमारा सेमिनार है, उसके लगभग मेघनगर या थांदला में होगा। रविंद्र जी देख रहे हैं हॉल वगैरह, तो या तो 1 तारीख फिक्स है, 1 तारीख को फिक्स हम सेमिनार करने वाले हैं। हम आपस में हम सेमिनार करेंगे, पूरी टीम का सपोर्ट है हमारे साथ। PL चौहान सर है, प्रभु जी है, खुशबू मैडम है, रविंद्र जी तो है ही है, सारे गौर सिंह जी कटारा है। हम सब मिल के हम सेमिनार करेंगे दोस्तों, क्योंकि छोटे छोटे सेमिनार हम करेंगे तो आने वाले समय में हम और बड़ा हम प्रोग्राम करवा देंगे। इसलिए हम ये आपको आज के दिन के अंदर पास मिल जाएगा, टिकट वगैरह का पोस्टर वगैरह आ जाएगा। और सेमिनार में आप जोर लगाइए दोस्तों। अगर आप पार्ट टाइम काम कर रहे हो ना, मैं आपको बोलना चाहूँगा, जो इंसान पार्ट टाइम काम कर रहे हैं ना, उसके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है सेमिनार। क्योंकि सेमिनार में आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बिठाओ ताकि आपका कम समय में ज़्यादा काम हो सके। बहुत सारे लोगों जो जो अपने शेड्यूल उनका बिजी रहता है, जो जॉब पर्सन है वो फील्ड में कम जाते हैं, तो उनके लिए अपॉर्चुनिटी है कि आप सेमिनार में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बिठाओ ताकि आपका काम और ग्रो हो सके। ऐसा हो सकता, सेमिनार में ज़्यादा ज्वाइनिंग आती है, सबको पता है। क्या पता आपको ऐसा फुल टाइम इंसान मिल जाए, आपको मिल सकते हैं। आप किसी को बिठाए और वो इंसान ने काम, भले आप पार्ट टाइम हो लेकिन आपके बाद वाला फुल टाइम काम कर सकता है। लेकिन उस चीज़ों पे अपने को फोकस करना पड़ेगा। और प्रॉब्लम का आप हमेशा प्रॉब्लम को लेकर बैठोगे तो आपको चारों तरफ प्रॉब्लम ही दिखेगी। आप एक नेगेटिव बात सोचोगे, आपको 10 लोग नेगेटिव मिल जाएंगे और आपको सारी चीज़ें नेगेटिव ही दिखेगी। आपको लगेगा अरे क्या हो रहा है, साला हर चीज़ मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। तो आपका फोकस पॉजिटिव माइंडसेट पे रखो, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा बढ़िया। मैं आपको बताता हूँ, कल अभी निर्मा जी की टीम में है, मैंने बोला कि आपकी टीम वालों से मेरे को कॉन्फ्रेंस पे बात कराओ। मैंने पॉजिटिविटी की मैं बात करना चाहूँगा, वो इंसान में कितना कॉन्फिडेंस है वो बात करना चाहूँगा। तो उन्होंने बात करवाई, उनका नाम है मनोज जी कोल्टे। उनसे मैंने बात करी कि मैंने बोला सर कैसे क्या है, तो उन्होंने बताया सर हम तो बढ़िया खुश है, कोई दिक्कत नहीं, हम हमारे अपलाइन से खुश है, हम आप सब जैसा बोलोगे हम वैसा काम करेंगे। ठीक है अभी काम नहीं चल रहा है लेकिन हम लगे हुए हैं। उनका आत्मविश्वास देखो दोस्तों, मेरे को बहुत अच्छा लगा ये सुन के, और ये लाइनें सुन के बहुत अच्छा लगा। और कभी कभी कुछ बड़े लीडर भी ऐसी छोटी छोटी बात करके नेगेटिव हो, मतलब खुद को मायूस हो जाते हैं, खुद के अंदर ही मतलब ऐसा कर देते हैं कि खुद ही नेगेटिव हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं। लेकिन वो पर्सन को मैंने सुना, उनका आइकॉन रैंक है अभी सूरत में है, मनोज जी कोल्टे। आपने अभी कल ही शायद 26 जनवरी को उनकी होस्टिंग सुनी होगी आपने। अरे सर हमको तो कोई दिक्कत नहीं, हम बढ़िया है, हम लगे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं सर, हो जाएगा। उनकी पॉजिटिविटी, ये बात सुन के मेरे को बहुत अच्छा लगा कि नहीं यार, इंसान में क्या पॉजिटिविटी होनी चाहिए। उनको विजन, बोले सर मेरा विजन क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है हम मेहनत करें, मेरे अपलाइन भी मेरा साथ दे रहे, लेकिन मेरी तरफ से भी तो कुछ होना चाहिए। उन्होंने बोला मेरे अपलाइन रेडी है मेरे लिए, लेकिन सर मेरी तरफ से भी वो चीज़ें होनी जरूरी है ना, एक हाथ से थोड़ी ताली बजेगी। उन्होंने ऐसा बोला और मैं लगा हुआ हूँ सर, मैं करूँगा, बहुत बड़ा काम करूँगा। आज वो बढ़िया तरीके से, ये बस यही सोच आपको आगे ले जाएगी दोस्तों। अब ये बार बार लोग हाँ नहीं बढ़िया हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा, एक दिन हो जाएगा, क्योंकि भगवान जी हमेशा तथास्तु ही बोलते हैं। आप भले कुछ लोगों को यार कभी कभी मेरे को समझ में नहीं आता, ये लोग ऐसा कुछ ऐसे शब्द यूज करना ही क्यों अपने को, नेगेटिविटी वाला। सारी चीज़ें बंद करो, पॉजिटिविटी पे फोकस करो, काम कैसे चलेगा उस पर फोकस करो, होगा। हर एक्टिविटी, काम उठाने के लिए हर एक्टिविटी करनी पड़ती है दोस्तों, क्योंकि कोई भी इंसान पहले दिन से कामयाब नहीं है, वो छोटी छोटी चीज़ों करके ही कामयाब हो कोई भी इंसान। तो अपने अंदर आप डेवलप करो खुद को, बहुत सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करो, तो आप 100% कामयाब हो जाओगे। और मैं आगे में बोलना चाहूँगा दोस्तों कि ABC के बारे में तो बात हो गई, ठीक है। अभी 9 तारीख को हम जाने वाले हैं थाईलैंड, और मैं तो बड़ा एक्साइटमेंट हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ दोस्तों, क्योंकि हमारे साथ रविंद्र भुरिया जी आएंगे, जितेंद्र जी बलखड़े आएंगे हमारी टीम से। और इस बार का थाईलैंड में बहुत मजा आने वाला है दोस्तों, क्योंकि ये न्यू वन है दोस्तों, इसका कोई मुकाबला, मतलब इसकी कंपैरिजन किसी के साथ नहीं हो सकती। क्योंकि ये RTP प्रोग्राम से मैं आपको बताऊँ, मैं खुद बूस्ट हुआ हूँ, खुद में बहुत सारी चीज़ें मैंने वहाँ से सीखी है दोस्तों। इसलिए हमेशा एक चीज़ याद रखना कि RTP जैसे कोई भी ट्रेनिंग सेशन है उसको मिस मत करना, भले कितना भी पैसा लग जाए, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट हमेशा रिटर्न आता है। और माहौल से बाहर मत जाना, मैं आपको और चीज़ में क्लियर कर देता हूँ। माहौल से बाहर जाओगे तो आप बड़ा काम नहीं कर पाओगे और आप खुद की आप फेल हो जाओगे, ये हकीकत बात है। जैसे कि आपको भले काम कैसा भी चले लेकिन जूम मीटिंग कभी नहीं छोड़नी चाहिए। आपका काम कैसा भी चले लेकिन आपको सेमिनार में आना ही आना है।
आपका काम बढ़िया चले या कम चले, लेकिन आपको ट्रेनिंग सेशन अटेंड करना ही करना है। क्योंकि यही चीज़ जो हमने कभी, मैं 3 साल के अंदर मैंने एक भी ट्रेनिंग सेशन मिस नहीं किया, एक भी। तब जाके हम यहाँ हैं, तब जाके 1 से 1.5 लाख रुपए की इनकम ले रहे हैं, ऐसे थोड़ी। तो ये सारी चीज़ें अपने को करनी पड़ेगी, 1-2 दिन का समय निकलना पड़ेगा। और बहुत सारी प्लानिंग चल रही है अभी आपके लिए, बहुत सारी चीज़ें हमने सोच के रखी, सर मैडम वगैरह से हमारी बात होती है, और बहुत बड़े बड़े काम होने वाले हैं, आपको पता है। अभी अनाउंसमेंट करेंगे, और चीज़ों का अनाउंसमेंट करेंगे। आप तो सब तैयार हो जाइए, बस आप तो सिर्फ खड़े रहिए, काम बहुत बड़ा हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। करेंगे, मिलके करेंगे, कोई बड़ी बात थोड़ी है। आज एक इंसान यहाँ से देख लो, न्यूवन से एक इंसान करोड़पति बन चुका है। मतलब पूरी कंपनी में एक बंदा करोड़पति बन सकता है, इसका मतलब है कि हर इंसान करोड़पति बन सकता है। हमेशा लोग उस पर विश्वास करते जो हो चुका है, सही है कि नहीं। अब किसी ने हवाई जहाज नहीं बनाया तो उससे पहले तो कोई विश्वास नहीं कर रहा था, लेकिन आज हवाई जहाज किसी ने बनाया तो, और आप बोलोगे कि यार मैं हवाई जहाज बनाऊंगा, तो लोगों के माइंड में पहले क्या आएगा, हाँ नहीं बन चुका है तो ये भी बना तो सकते हैं, भले समय लगेगा या कुछ भी लगेगा। तो ये सारी चीजें अपने को करनी है, तो मजा आएगा काम करने का, बहुत मजा आएगा। और अब जब निकलो तो एक्साइटमेंट के साथ निकलो, ऐसे मरे मरे मत जाओ। वो बोलते हैं ना, रोते हुए जाओगे तो मरे की खबर लेके आओगे। और मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ कि एक प्रोसेस है, ये प्रोसेस बहुत लंबी है। जैसे कि आप 1-to-1 में जाते हो, किसी को ज्वाइन करते हो, किसी की आईडी डन करते हो, वो पर्सन को आप जूम मीटिंग में बिठाते हो, धीरे धीरे वो एक्टिव होगा, धीरे धीरे वो सेमिनार में आएंगे, वो माहौल में आएंगे। ये प्रोसेस कितनी लंबी है आप खुद सोचो। तो इसका मतलब ये है कि अपने को काम में स्पीड बनानी चाहिए। तो आप फटाफट लोगों को ज्वाइन करो, फटाफट वो जूम मीटिंग में आएंगे, फटाफट वो लोगों से आपको मिलवाएंगे, आपका टीम डेवलपमेंट होगा, अब वो लोग सेमिनार में आएंगे। काम तेजी से होगा तो ही होगा। आप तेजी से काम करोगे तो आपका काम होगा, वरना नहीं हो पाएगा। और कल पे टालोगे, वो कहते हैं ना जिसने कहा कल उसका गया टल, जिसने कहा परसों उसके बीते बरसों, और जिसने कहा आज वो करेगा राज। दोस्तों वही राज करेगा, जो बोलेगा आज ही करेंगे वो राज करेगा दोस्तों। क्योंकि कल पे टालना ही नहीं है दोस्तों, कल आता ही नहीं है, कल कभी नहीं आएगा, आपको भी पता है। कल किसने देखा, कल आएगा ही नहीं, कल है ही नहीं, कल नाम की कोई चीज़ नहीं, आज ही है, जो भी है वो आज ही। भाई आज क्या है अपन, ठीक है। और जो इंसान, मतलब मेन चीज़ क्या मैं बोलना चाहूँगा कि आप इस इंडस्ट्री के प्रति नेगेटिव नहीं होना है। हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आई, बहुत सारी चीज़ें हुई, और 2025 को तो मैं याद भी नहीं करूँगा, इतनी सारी चीज़ें हो गई, लेकिन इस इंडस्ट्री के प्रति मैं कभी नेगेटिव नहीं हुआ कि नहीं मुझे पता है इस इंडस्ट्री का पोटेंशियल है। क्योंकि दोस्तों इंडस्ट्री गलत हो ही नहीं सकती है। धीरे धीरे लोग, कितने बड़े बड़े पढ़े पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, मैं शेयर करता हूँ वीडियो वगैरह, है ना। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि यार ऐसा काम नहीं चल रहा, मैं उनके लिए बढ़िया वीडियो लाया हूँ, क्योंकि कुछ कुछ थर्ड पार्टी अप्रोच रहता है, वो वीडियो आप अच्छे से सुनिए, है ना। पते की बात कर रहे हो इंसान। आपने भी डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत कर दी है और आपका डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में दम टूट रहा है, आपको लग रहा है कि छोड़ देना चाहिए, कुछ भी यहाँ से नहीं होता है, तो दोस्त के ऊपर में देख लेना क्या लिखा हुआ है, सम विल कम, कुछ लोग आएंगे दोस्तों जो महत्वाकांक्षी होंगे, जिनके सपने बड़े होंगे, जो ड्रीमर होंगे, लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते होंगे, वो इंसान आपके साथ में ज्वाइनिंग करेंगे। उसके बाद देखिए सम विल नॉट कम, कुछ लोग नहीं आएंगे, क्योंकि दोस्तों ये डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस है। डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस हर इंसान के लिए बना हुआ है, लेकिन हर इंसान हमारे डायरेक्ट सेलिंग के लिए नहीं बना हुआ है। अगर हर इंसान हमारे साथ में ज्वाइनिंग कर ही लेगा तो सृष्टि का दोस्तों बैलेंस बिगड़ जाएगा। इसीलिए दोस्तों हमारे सृष्टि के ऊपर में जूता पॉलिश करने वाला भी होना चाहिए, जब आप गाड़ी लेंगे तो गाड़ी का दरवाजा खोलने वाला भी होना चाहिए, खेती किसानी मजदूरी भी करने वाला होना चाहिए। सारे लोग करोड़पति अरबपति बनिए जाएंगे तो सृष्टि का बैलेंस ही बिगड़ जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों क्या लिखा हुआ है, सो व्हाट, क्या फर्क पड़ता है, 140 करोड़ की आबादी है, आया तो वेस्ट नहीं तो नेक्स्ट, आया तो वेलकम नहीं तो भीड़ कम, आप करते रहिए। उसके बाद में सम विल इज वेटिंग, कुछ लोग मार्केट में आपका इंतजार कर रहे हैं, जो प्लेटफॉर्म के तलाश में, जो चाहते हैं कि जीवन में कोई ऐसा प्लेटफॉर्म आए जिससे हमारी भी रफ्तार आगे बढ़े, जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, वो लोग दोस्तों आपके साथ में ज्वाइनिंग करेंगे, वो खुद भी सफल बनेंगे और आपको भी सफल बनाएंगे। सो स्टार्ट वर्क, इसलिए अपने काम को दोस्तों रोज करिए, लगातार करिए और अपने सपनों के लिए दौड़ते रहिए। इसीलिए दोस्तों आप हार मत मानिए, लगे रहिए, हिम्मत करिए। कुछ लोग मार्केट में बैठे हुए हैं जो आपको एकदम से रॉकेट की तरह उड़ा करके लेके जाएंगे। दोस्त अगर आपने भी डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत कर दी है और आपका डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में दम टूट रहा है, आपको लग रहा है कि छोड़ देना,
तो दोस्तों ये हकीकत बात है। तो ये इन्होंने जो बताया है वो प्रैक्टिकल बातें बताई है दोस्तों, कि ये डायरेक्ट सेलिंग का एक रेशियो रहता है और यहाँ ऐसे ही काम होता है। कोई आएगा, कोई जाएगा, कोई काम करेगा, कोई आपके लिए, हकीकत बात है, वेट कर रहा है, लेकिन आपको फील्ड में निकलना पड़ेगा दोस्तों, है ना। तो लोग आपकी रिस्पेक्ट भी तभी करेंगे जब आप लोगों के लिए वैल्यू क्रिएट करोगे, आप लोगों की हेल्प करोगे, आप लोगों को 1-to-1 में हेल्प करोगे, आपसे हो सके तो आपकी डाउनलाइन की आप हेल्प करिए दोस्तों, तब लोग इज्जत करेंगे। आज इतने सारे वीडियो बनाए लोगों ने, कितना प्यार देते हैं लोग, एक बात है, बहुत बड़ी बात है दोस्तों मेरे लिए इतनी कम एज में। बाहर की दुनिया में ऐसा नहीं है दोस्तों, बाहर की दुनिया में अपन कितने भी लखपति बन जाए, कोई इज्जत नहीं करेगा, लेकिन यहाँ कितना लोगों का प्यार मिलता है। कितने सारे वीडियो है, सबका तो नाम नहीं ले पाऊंगा, लेकिन मैं सभी का मैं थैंक्स करना चाहूँगा दोस्तों, क्योंकि आपकी ये चीज़ें एक्टिविटी आपको एक दिन बहुत बड़े लेवल पे ले जाएगी आपको, ये हकीकत बात है। बस ये छोटी छोटी एक्टिविटी पे आप फोकस करिए। आप ये मत सोचिए मैं इसके लिए वीडियो क्यों बनाऊँ, आप ये सोचिए कि मैं खुद के लिए वीडियो बनाऊंगा, मेरी टीम के लिए वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि आप जब वीडियो बनाओगे तो आपकी टीम वाले बहुत एक्टिव होंगे दोस्तों। तो बस यही बोलना चाहूँगा कि सारे टीमों के मैं बोलना चाहूँगा सभी को ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। और अपने जो झाबा जिले की जो भी टीम है उनको बोलना चाहूँगा 1 तारीख के सेमिनार में अभी से स्टार्ट कर दीजिए, उनको प्रमोशन करना, लोगों को बताना स्टार्ट कर दीजिए, लोगों को इन्विटेशन देना स्टार्ट करिए, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि थाईलैंड से पहले हम यहाँ धमाका करके जाए, और थाईलैंड से आने के बाद हम 4 लोगों को कार दिलाएंगे। पहले 3 लोग थे, अब 4 लोग हो गए, इधर से हमारी ये वाली टीम से, और दूसरी टीमों से भी दिलवाएंगे, लेकिन अभी यहाँ हमारे प्रभु जी की कार आने वाली है। चलो वो भी डायरेक्ट अभी अनाउंसमेंट नहीं करूँगा, सरप्राइज है, कुछ नए लोगों का नाम अभी नहीं लूँगा मैं, वो आपको डायरेक्ट फोटो वीडियो दिखेंगे। तो ठीक है, थैंक यू। मैं यही बोलना चाहूँगा 2 लाइनों के साथ मैं अपनी बातों को मैं वाइंड अप करूँगा दोस्तों, कि ज़िंदगी में हर सुख पाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को हवा में उछाला नहीं जाता, मिल जाती है मेहनत से मंजिल मेरे दोस्त, क्योंकि हर बात को किस्मत पे टाला नहीं जाता। थैंक यू सो मच, वी लव टीजीएस, थैंक यू सो मच। बैक टू होस्ट मिस्टर जगदीश जी बामने, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, बहुत ही शानदार आपने जो हमको नॉलेज दिया, हम दिल से आपका धन्यवाद करना चाहेंगे, सारी टीम तरफ से आपको थैंक यू। और आपने जो बात बताई, बहुत अच्छी बात बताई सर, कि खुद को डेवलप करो, क्योंकि खुद पे काम करोगे जब भी अपन आगे बढ़ पाएंगे। तो सर ने बहुत अच्छी बात बताई, और सर ने जो बताया है आरटीपी का माहौल, दोस्त हम दंग रह गए। जो आरटीपी का जो माहौल बना, वो क्या हम जो वहां था वही बता पाएगा, और फील ही कर सकता है, वो शब्दों में नहीं है, शब्दों में उसका कोई है नहीं, मतलब अंत नहीं है, उसके शब्द जितने बोलो उतने कम है। और दोस्त सर ने जो बताया, अभी अपने पास टारगेट बचा है एबीसी का, तो अपने को जितने भी लोग, अगर माहौल देखना है न्यूवन का, तो अपने को एबीसी टारगेट अपने को हिट करना है। सर ने बहुत अच्छी तरीके से बताया है, और सर ने बताया है कि माहौल से बाहर मत जाना दोस्त। अगर माहौल से बाहर चले गए तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। सर ने इतने शानदार तरीके से अपने को बताया कि भाई माहौल, सेमिनार हो, जूम मीटिंग हो, अगर आपका काम चल रहा नहीं चल रहा, उस पर फोकस नहीं करना है, पर आप क्या कर रहे हो उस पर आपको जरूर आपका ध्यान रहना चाहिए। तो सर ने इसमें भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया, और सर ने बताया कि फील्ड में जाओ तो एक्साइटमेंट के साथ जाओ। क्या बात है सर। और सर आपका आशीर्वाद हमारे पर हमेशा रहा है, और आपको देख के हम चल रहे हैं। और मैं सभी से, पूरी टीम से भी कहना चाहूंगा, जितने भी लोग सुन रहे हैं उनको भी मैं कहना चाहूंगा कि जो सर बता रहे, अगर सर की गाइडलाइन में अगर अपन काम करते हैं तो बहुत आगे, बहुत बड़ा करेंगे। तो दोस्तों क्या है, जो सर बता रहे हैं, उस सर ने मेरे को जो चीजें बताई मेरे को बहुत अच्छा लगा, और आपको सभी को बहुत अच्छा सेशन रहा होगा। तो सबका मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा दोस्तों, क्योंकि इतना शानदार सेशन आज का जो रहा। और अभी मैं आपको जो याद करवाऊंगा कि अभी अपना जो एबीसी डेली एबीसी कर रहे हैं, तो आज समझ जाइए दोस्तों, आरटीपी डेली बोला जा रहा है, तो आरटीपी का जो माहौल जो लोग मिस कर गए, वो बहुत बड़ा मिस कर गए। जो एबीसी के दोस्तों अभी से, आज से लग जाइए, क्योंकि अपना एबीसी टारगेट सभी को करना है, और मात्र 2000 सीसी है, कोई ज्यादा टारगेट, बड़ा टारगेट नहीं है मेरे दोस्त। एक हफ्ते में 2-2000 सीसी अपने पास 2 महीने पड़े हुए हैं। 250 सीसी भी हफ्ते के अगर आप करोगे तो आराम से आप कर पाओगे। तो मैं यही कहना चाहूंगा, और आपको ज्यादा नहीं है, हफ्ते के अगर आप 15-20 पोर्टल भी अगर निकालते हो तो आपका आराम से एबीसी टारगेट हो जाएगा। तो सभी को मैं यही कहना चाहूंगा, और सर का जो नॉलेज रहा बहुत शानदार रहा, तो सभी की ओर से सर को थैंक यू। और दोस्त
मैं एक लाइन के साथ मैं इस सेशन को वेंड अप करूंगा। शेर के साथ रहोगे तो वह जीवन संघर्ष करना सिखाएगा, लेकिन अगर किसी गधे के साथ रहोगे तो वह आपको हालातों के सामने झुकना सिखाएगा। तो मेरे दोस्त, आपको चॉइस करना है कि शेर के साथ रहना है या गधे के साथ रहना है। तो हम तो शेर के साथ हैं और शेर के साथ शेर के जैसे दहाड़ेंगे। और इतने ही में और आज इस सेशन को वेंड अप करते हैं। कल मिलते हैं नए चीफ गेस्ट के साथ और नए नॉलेज के साथ। तो आज का यहीं तक। थैंक यू। जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम, राधे राधे।